हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को दिल लगा करके कर रहे होंगे। अभी मैं क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस एंड स्पीच। इसके जो राइटर हैं आंग सान सूकी जो है इनके राइटर हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है आंग सान सूकी की, जो बहुत ही आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और आखिर तक जो है देखें और आखिर तक बने रहेंगे, तभी जा कर के यू विल गेट एन गुड कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ द स्टोरी या व्हाट इज़ इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में क्या है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जितनी भी इनसाइड्स क्वेश्चंस होते हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, अगर आप सही से देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 30 में से आप बहुत अच्छे तरीके से 30 में से 25 आप जो है करेक्ट लगा कर के ही आओगे। इनके ऑब्जेक्टिव भी अगर आएंगे तो आप अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो है बिल्कुल लगा के आएंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये जो आपका रीडर है, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि एक्सेप्टेंस स्पीच आन सान सुकी इसके राइटर हैं। इन्हें देखते जाएंगे, बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगा, एक एक वर्ड समझाने की कोशिश करूंगा। आन सान सूकी, born on 19 जून 1945 इन रंगून। कहा जा रहा है कि आंग सान सूकी के जो जन्म हुआ था 19 जो है जून 1945 को रंगीन में हुआ था। कहाँ? रंगून में, सॉरी, रंगून में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये रंगून में उनकी पैदाइश हुई थी, यानी पैदा हुई थी। और इज ए प्रो एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर द डेमोक्रेसी इन बर्मा। समझ गए? अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो है ना लोकतंत्र की समर्थक, यानी जो है प्रो, जो आप देखते जाएं, मैं ये वाला जो मैं बतला रहा हूँ, ये जो मीनिंग्स है आपके ये वाले, ठीक है। ये मैं वेट करें एक सेकंड, ताकि मैं कुछ अंडरलाइन कर दूं, ताकि आपको कुछ समझ में आएगा। प्रो जो है डेमोक्रेसी का मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है कि लोकतंत्र की समर्थक। और नेशनल लीग है ना, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता थी वो। कौन? आंग सान सूकी। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ, फॉर द नेशनल लीग एंड फॉर द डेमोक्रेसी इन द बर्मा, यानी ये वाली जो लाइन से मैंने जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। नेशनल लीग की कहाँ है? हाँ, नेशनल लीग एंड फॉर द डेमोक्रेसी की नेता थी। और साथ साथ ये देखते जाएं कि इनको कौन कौन से अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया था। एंड शी एंड won the Rafton Prize and the Sakharovan Prize and for the freedom and of the thought in 1990। यानी 1990 में इन्होंने राफ्टो प्राइज और सखारोव प्राइज प्राइज इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है इनको मिला था। राफ्टो प्राइज और सखारोवन प्राइज इनको 1990 में इनको मिला था। और एंड द नोबेल एंड पीस एंड प्राइज इन 1990। और इनको जो है ना, ये वाली जो लाइन मैं बता रहा हूँ, इनको जो है 1991 में, ठीक है, 1991 में नोबेल जो है, साथ साथ इनको क्या मिला था, 1991 में नोबेल यानी शांति पुरस्कार भी इनको मिला। यानी इतने जो है इनके पास वो योग्य थी, है ना, योग्यताएं थी कि इन्होंने, एक तो राफ्टो जो प्राइज इनको मिला, सखारोव प्राइज 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 इनको मिला था 1990 में। और नोबेल जो है यानी शांति जो है पुरस्कार, शांति जो प्राइज था, इनको 1991 में मिला था। The acceptance and speech and given in here was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi and by her son Alexander Aris on the occasion of the award of the Nobel and Peace Prize in Oslo।
दिसंबर 10, 1991। ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो स्वीकृति जो भाषण है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये जो स्वीकृति जो स्पीच, स्पीच का मतलब होता है भाषण, ये जो स्वीकृति जो स्पीच जो है, उनके बेटे अलेक्जेंडर ने, इनके जो बेटे थे, जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर था। यहाँ आप देखेंगे, इनके बेटे का नाम क्या था, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा, ठीक है ना, अलेक्जेंडर एरिस ने 10 दिसंबर 1991, कहाँ पर, तो ये 10 दिसंबर 1991, ठीक है ना, 10 दिसंबर 1991 को ओस्ले यानी ओस्लो में नोबेल यानी शांति पुरस्कार समारोह के अवसर पर इन्होंने क्या दिया था, भाषण दिया था। समझ गए, कब दिया था, 10 दिसंबर 1991। यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर 1991 को इन्होंने भाषण दिया था और इनके बेटे का नाम क्या था, अलेक्जेंडर एरिस था। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अच्छा से समझ गए होंगे आप। और नेक्स्ट 10 पैराग्राफ में आप आ जाए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, योर मैजेस्टीज, मैजेस्टीज, योर एक्सलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, इनमें आप इसको देखें तो इसको ये समझेंगे कि योर मैजेस्टीज का मतलब होता है महामहिम, और उसके बाद योर एक्सलेंसीज का मतलब अगर आप देखें तो ये होता है विशिष्ट अतिथिगण। और लेडीज एंड जेंटलमैन का मतलब होता है यानी देवियों और सज्जनों, इसको कहेंगे देवियों और सज्जनों। समझ गए, देवियों और सज्जनों कहेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन को। ठीक है, अब आगे आगे की ओर देखते हैं। कहते हैं कि आई स्टैंड बिफोर, अब यहाँ से हम चल रहे हैं इस पे, बिल्कुल कीप योर आईज केयरफुली, आप अपने निगाहों को अच्छे से बना के रखे रहें, क्योंकि अब मैं यहाँ से जिस लाइन पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ से आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ। आई स्टैंड एंड बिफोर यू हियर टूडे टू टूडे accept on behalf of my mother Aung San Suu Kyi, and this and greatest of the prize the Nobel and prize and for the peace। ठीक है, for the peace। कह रहे हैं कि आज जो है, ये कह रहे हैं कौन, उनके जो बेटे हैं जिनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर एरिस है। कहते कि मैं आज यहाँ अपनी माँ, जिनका नाम, उनके माँ का नाम क्या था, आन सान सुकी की ओर से दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ पे देखेंगे द ग्रेट, ये जो आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मानित जो है नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार करने के लिए क्या है वो, कह रहे हैं कि आज मैं खड़ा हूं, क्या हूं, आज मैं खड़ा हूं। समझ गए, तो ये जो है, ये कौन कहते हैं, अलेक्जेंडर एरिस कह रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ वहां पे नहीं थी। ठीक है, कहते हैं कि द नोबेल, सॉरी अब यहाँ पे देखें, बिकॉज एंड सर्कमस्टांसेस, यहाँ से देखते जाएं, बिकॉज सर्कमस्टांसेस डू नॉट एंड परमिट माई मदर एंड टू बी द हेयर इन द पर्सन, आई विल डू माई बेस्ट एंड टू द कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव एंड शी वुड एक्सप्रेस। ये कह रहे हैं, यानी अलेक्जेंडर एरिस कहते हैं कि परिस्थितियों के कारण, अगर आप देखते हैं बिकॉज एंड सर्कमस्टांसेस का अर्थ होता है परिस्थितियों के कारण, कह रहे हैं कि जो मेरी माँ है यहाँ जो है उपस्थित नहीं हो सकी, लिखा हुआ है ना बिल्कुल क्लियर, माई मदर इन टू बी हेयर, है ना, इन पर्सन, आई विल, यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ, आई विल डू माई बेस्ट एंड टू द कन्वे द सेंटिमेंट, आप इसको देखते जाएं ये वाली लाइन को, आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव एंड शी वुड एक्सप्रेस। कहते कि परिस्थितियों के कारण मेरी माँ आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकी, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्या करें, कि मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स का मतलब होता है जो भावना, और उनके जो विचार हैं, कन्वे, समझ गए ना, कन्वे,
कहते हैं कि कन्वे का मतलब होता है दोनों आप देखें कि उनकी जो भावनाएँ और विचार को, है ना? कह रहे हैं अलेक्जेंड्रियस कि मैं आपके सामने सही ढंग से रखने की कोशिश करूँगा, रखने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये बिल्कुल आपको 1 सेकंड वेट कर लें थोड़ा-सा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ठीक है? अब ये जो है आगे की ओर हम चलते हैं, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो उसकी तरफ। अब यहाँ देखें, कहते हैं कि फर्स्टली आई नो एंड दैट एंड शी वुड एंड बिगिन्स एंड बाय द सेइंग एंड दैट एंड शी एक्सेप्ट, है ना? शी एक्सेप्ट्स She accepts the Nobel and Prize and for the peace and not in her the own name and but in the name of all the people of the Burma. People of Burma. समझ गए? अब ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे लगता है आई नो एंड डैट, कौन कह रहे हैं? अलेक्जेंड्रेस कह रहे हैं कि सबसे पहले, फर्स्टली का मतलब होता है क्या? सबसे पहले। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? फर्स्टली का मतलब होता है सबसे पहले, आई नो डैट, सबसे पहले मुझे लगता है, कह रहे हैं क्या चीज़? मुझे लगता है कि जो मेरी जो माँ, कहते हैं कि मुझे जो लगता है कि मेरी माँ कहेंगी कि वो नोबेल एंड शांति पुरस्कार अपने नाम से नहीं, ठीक है ना? अपने नाम से नहीं, कहते हैं ना, पीस नॉट इन हर द ओन नेम बट इन द नेम ऑफ द ऑल इन बर्मा, सॉरी, ऑल ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। कहते हैं कि वो जो है ना अपने नाम से नहीं बल्कि बर्मा के लोगों की ओर से स्वीकार करती हैं। समझ गए? बर्मा के सारे लोगों की ओर से वो स्वीकार करती हैं। ठीक है? अब यहाँ से देखते जाएँ। कहते कि शी वुड एंड सी दैट एंड दिस एंड प्राइज एंड बिलोंग्स नॉट टू हर, और ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ना नॉट टू हर, वो ये भी कहेंगी कि यह जो पुरस्कार है केवल उनका ही नहीं है। बिलोंग्स नॉट टू हर, आप इसको देखते जाएँ। बिलोंग्स नॉट टू हर, यह पुरस्कार सिर्फ उनका ही नहीं है बल्कि बट टू, देखिए यहाँ पे, बट टू all and those and men, women and the children, and who even as I speak and continue to the sacrifice and their the well-being, their freedom and their the lives in pursuit of a democratic Burma। वो क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये उनका ही नहीं है, ठीक है ना? वो कहते हैं, कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं है बल्कि उन सभी यानी पुरुषों, उन सभी देखेंगे आप, यहाँ पे देखते जाएँ, उन सभी पुरुषों यानी उन सभी लोगों का है, पुरुषों का है, उन सभी वुमेन्स का है। मेरे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, वो जो मेरा जो पुरस्कार है वो उन सभी बच्चों का है। समझ गए ना? उन सभी बच्चों का है। और जो लोकतंत्र के लिए अपना सुख, जो लोग अपने, कहने का चीज़ कि जो लोग लोकतंत्र के लिए अपना सुख, आज़ादी, यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्याग रहे हैं, वो ये उनका भी है। ये सिर्फ़ मेरा नहीं है। समझ गए? ये सिर्फ़ मेरा ही नहीं है। समझ गए? यहाँ पे लिखा है ना, एंड देयर इज़ द प्राइज़ एंड देयर द विल बी द इवेंचुअली एंड विक्ट्री, यहाँ पे हम चल रहे हैं, विक्ट्री इन द बर्मा, विक्ट्री इन द बर्मा, देखते जाएँ, थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है अंडरलाइनिंग में। बर्मा लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द पीस एंड फ्रीडम एंड द डेमोक्रेसी। समझ गए? कहते हैं कि यहाँ तक कि अपना जो जीवन भी त्यागे हैं, यह पुरस्कार उनका है। और अंत में इवेंचुअल का मतलब होता है, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, इवेंचुअली अंत में यह शांति, जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए वर्मा के लंबे संघर्ष की जीत की प्रतीक है। यानी लॉन्ग स्ट्रगल एंड फॉर द पीस एंड फ्रीडम एंड द डेमोक्रेसी। ठीक है? कहते हैं कि शांति पुरस्कार और नोबेल लोकतंत्र के लिए, शांति पुरस्कार और लोकतंत्र के लिए बर्मा के लंबे संघर्ष की जीत हुई। क्या है? लंबे संघर्ष किए, लंबे संघर्ष की जीत का प्रतीक बनेगा, यानी ये बता रही हैं। यानी अलेक्जेंडर एडिस अपने स्पीच में ये इस तरह की, ठीक है ना,
जो बात है वो बताते चल रहा है। अब आगे की ओर देखेंगे। कहते हैं कि स्पीकिंग एज हर सन, है ना? कहते हैं कि अपनी माँ की ओर से बोलते हुए, समझ गए ना? स्पीकिंग एज हर सन, अपनी माँ की ओर से बोलते हुए कहते हैं कि however I would add that, I would add that, कहते हैं कि मैं यह भी कहना चाहूंगा, I would add that का मतलब यह भी कहना चाहूंगा, यह जोड़ना चाहूंगा, एक ही है, यह भी कहना, ये भी कहना चाहूंगा, ठीक है, कि पर्सनली एंड बिलीव दैट, पर्सनली बिलीव दैट बाय हर ओन डेडिकेशन, बाय हर ओन डेडिकेशन। अब देखते जाए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझ गए? अब ये देखेंगे, पर्सनली बिलीव का मतलब होता है, कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं क्या चीज की अपनी माँ की ओर से बोलते हैं, और ये कहते हैं कि यह भी कहना चाहूंगा, यानी यह भी कहना चाहूंगा कि मेरी जो है, मेरा जो मानना है, कहते हैं इस बात में कि आई पर्सनली एंड बिलीव इन दैट का मतलब होता है, यह मेरा मानना है कि हर ओन डेडिकेशन, मेरा मानना है कि अपने यानी समर्पण और त्याग के कारण, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण और त्याग के कारण वे बर्मा के सभी लोगों के, ठीक है ना, वो बर्मा के सभी लोगों के, वो बर्मा के सभी लोगों के दुख यानी दर्द की एक सच्चाई यानी सच्ची पहचान बन गई है। क्या बन गई है? सच्ची पहचान बन गई है। सिंबल का मतलब होता है पहचान। प्लाइट ऑफ ऑल का मतलब होता है क्या चीज? दुख दर्द, ठीक है ना। पीपल ऑफ बर्मा यानी बर्मा के लोगों की, और यहाँ पर है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है दोस्तों, रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है पहचान, समझ गए? कह रहे हैं कि त्याग के कारण वे बर्मा के सभी लोगों के यानी दुख दर्द की एक जो है सच्ची यानी पहचान बन गई है। क्या बन गई है? सच्ची पहचान बन गई है, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं यहां से, ठीक है। कहते कि एंड नो वन एंड मस्ट एंड अंडर एस्टिमेट डैट एंड प्लाइट, ठीक है ना। उनके दुखों को, उनके दुखों का अंडर एस्टिमेटेड का मतलब होता है, जानते हैं क्या? अंडर एस्टिमेटेड का मतलब होता है कम आंकना, ठीक है ना, कम नहीं आंकना, ठीक है ना, इस तरीके से। नो तो लगा हुआ है इसलिए कम नहीं आंकना होगा। कहते हैं कि एंड नो वन एंड मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट एंड प्लाइट, दैट प्लाइट, ठीक है। आप इसको देखते जाएं, दैट प्लाइट यानी उनके दुखों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते जाएं कि द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स, प्लाइट ऑफ दोज, ठीक है, प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स लिविंग इन द पॉवर्टी एंड द, उसके बाद एंड द डिस्टिट्यूशंस, डिस्टिट्यूशंस, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, ठीक है ना। डिस्टिट्यूशंस, यहाँ पे डिस्टिट्यूशन आर those in the prison and battered and tortured, the plight of the young and peoples, the people of the Burma dying of the malaria in the jungles to which and have fled, they have fled, they have fled, and that of the Buddhists and monks and beaten and the dishonored, and we nor should be the forget the many and seniors and the highly respected leaders, and besides my the mother, who are all incarcerated, incarcerated। तो ये जो मैं आपको जो भी जो बतलाया, मैं अभी आपको कहाँ तक बताया? इनकारक्यूरेटेड का मतलब यहाँ तक मैंने बताया, ठीक है, यहाँ तक मैंने बताते हुए चला था। तो ये कहना इसमें कह रहे हैं कि मेरे गांव और शहर में रहने वाले गरीबी और परेशान लोग, ठीक है ना, मेरे गांव में रहने वाले, यहाँ से देखें, कहते हैं ना कंट्री साइड एंड लॉन्ग्स
मेरे गांव में रहने वाले और मेरे शहरों में रहने वाले गरीबी और परेशान परेशान जो लोग हैं, या तो फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें लिखा है दोज इन प्रिजन, ठीक है। दोज इन प्रिजन का मतलब होता है जो जेल में बंद थे। क्या थे? जो जेल में बंद थे। बैटर्ड एंड द टॉर्चर्ड, इनका अर्थ होता है, मैं आपको बताऊं कि यातनाएं झेल रहे थे। जो लोग यातना, है ना, झेल रहे होंगे, उनके बारे में बता रहे हैं। और जो जंगल में, कहाँ कहाँ भाई, तो कह रहे हैं कि डाइंग ऑफ द मलेरिया इन द जंगल्स, जो लोग जो जो युवा जो लोग थे वो मलेरिया से मर रहे थे जंगलों में। और उनके साथ साथ क्या हो रहा था कि उनके पास क्या था भाई, इवन कह रहे हैं कि बौद्धिस्ट एंड मॉन्क्स एंड बीटन एंड डिसऑनर्ड, ठीक है, और अपमानित किए गए। क्यों? कौन कौन किनको अपमानित किया जा रहा था? तो बौद्ध भिक्षु को वहां पर अपमानित किया जा रहा था बर्मा के अंदर में। और वे सम्मानित बुजुर्ग नेता जो जेल में बंद है, क्या है वो जेल में जो बंद है, ठीक है ना, हमें उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाली बातें आपको मैं बताया हूँ। तो इसको देखें, यहाँ से थोड़ी सी आप देख लीजिए। कहते हैं ना कि नॉर एंड शुड वी फॉरगेट, यहाँ पर लिखा है नॉर एंड शुड बी फॉरगेट द मेनी एंड सीनियर एंड द हाईली रिस्पेक्टेड एंड लीडर एंड बिसाइड माय मदर। कह रहे हैं क्या चीज कि मुझे, यानी वे सभी, यानी वे यानी सम्मानित बुजुर्ग, हाईली रिस्पेक्टेड का मतलब होता है जो सम्मानित जो बुजुर्ग नेता जो जेल में बंद है, हमें उन्हें यानी कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते जाए क्यों भाई, क्योंकि वहां पे जो बुद्धिस्ट जो बौद्ध जो भिक्षु थे, उनको जो है लोग क्या कर रहे थे, उनको जो है अपमानित किया जा रहा था बर्मा के अंदर में। और साथ साथ और भी देखें यहाँ पर, ये जो लाइन जो मैं आपको अभी जो मैं बताता चलूं, ये लाइन से, ठीक है। कहते कि बिसाइड्स माई बिसाइड्स माई मदर एंड हु आर ऑल इन calculated, and it is a no their behalf and that I thank you। क्या कह रहे हैं? थैंक यू। कहते कि मैं अपनी माँ की ओर से आप सभी का इस जो है महान सम्मान के लिए क्या करते हैं, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू एंड फ्रॉम द माई द हर्ट एंड फोर एंड दिस एंड सुप्रीम ऑनर, सुप्रीम ऑनर। यहाँ पे देखिए ये वाली बात है, सुप्रीम ऑनर, जो मैं आपको ये इसको बताओ, सुप्रीम ऑनर करें ना कि फ्रॉम एंड माई, यहाँ से थोड़ा सा छिप जा रहा है वैसा करने में, एक सेकंड। हाँ, कहते कि फ्रॉम माई हर्ट एंड फोर एंड दिस एंड सुप्रीम एंड ऑनर, मैं कहते हैं कि मैं अपने बिल्कुल तहे दिल से, है ना, यानी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कौन कह रहे हैं? अलेक्जेंडर है एडिस कह रहे हैं। द बर्मीज एंड पीपल एंड कैन द टूडे एंड होल्ड देयर हेड्स होल्ड देयर heads a little and higher in the knowledge and that in this and far and distant and land and there the sacrifice and suffering and has been the heard and the heeded, has been here and heeded। करे कि आज इन बर्मा के लोग यह जानकर, है ना, हिम्मत पा सकते हैं कि दूर दूर के देशों में भी इनकी पीड़ा और संघर्ष को सुना और समझा गया है। समझ गया ना। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, दूर दूर तक, डैट इज हिज एंड फार डिस्टेंट, दूर दूर तक, एंड देयर एंड सफरिंग, इनके पीड़ाओं को, इनके पीड़ाओं को, हैज बीन हियर्ड, सुना गया है, एंड हीडेड, और क्या किया गया है, समझा गया है। समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आज आज तक मैं इसको यहीं तक
रखता हूँ नेक्स्ट डेज़ एंड मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि इससे जो छूटा हुआ जो पार्ट्स रहेगा मैं उसको बिल्कुल बताऊँगा और उसको भी मैं कवर करूँगा। तो अगर आप इस चैप्टर को अब स्टार्ट करें तो बिल्कुल आप इसको देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल उसको जो है शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सपोर्ट करें और बिल्कुल अच्छे से दिल लगा करके पढ़ें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल इंतज़ार करें और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।